आज जैन जर्नल का 17th क्लास है और जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी एवरीडे लाइफ में जो जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं वो सभी रिचुअल्स के पीछे रीजन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो आज हमारा 17th क्लास में नियम, पचकान, व्रत, वाउज ऐसे नामों से हम जिसे जानते हैं उस टॉपिक के बारे में हम आज थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम पचकान की बात करते हैं, तो पचकान के आध्यात्मिक फायदे तो है ही, स्पिरिचुअल लाभ तो है ही, साथ साथ में अगर हम पचकान को थोड़ा गहनता से देखें तो हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी लौकिक लाइफ में भी उसके कहीं फायदे हो सकते हैं। जैसे कि कुछ फायदे अगर आपको बताऊं तो पचकान करने से हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। पचकान करने से हम डिसिप्लिन बनते हैं। पचकान करने से हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। पचकान करने से हमारे अंदर एडजस्टमेंट करने की एक क्वालिटी आती है। तो यह कुछ लौकिक फायदों के बारे में हमने जाना। अब आध्यात्मिक फायदों के बारे में हम जाने उससे पहले आज हमारे क्लास में हम उन पचकानों की बात करने वाले हैं जो कि हम हमारे एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। हम ना ही बड़े बड़े पचकानों की बात करने वाले हैं, पर सिंपली जिसे नवकारसी कहते हैं, जिसे चौवियार कहते हैं, तीवियार कहते हैं, दुवियार कहते हैं। तो ये पचकान क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, ये क्यों लेना चाहिए। काफी लोगों को इस बारे में शायद मीनिंग के बारे में, अर्थ के बारे में मालूम नहीं होगा और काफी जानते भी होंगे, पर आज हम थोड़ा इसको डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि हर एक सोल के अंदर कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती है जिसे हम संज्ञा कहते हैं। हमारी जैन पारिभाषिक भाषा में संज्ञा कहते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट। उसके अंदर से एक इंस्टिंक्ट की अगर बात की जाए तो उसे कहते हैं इंस्टिंक्ट ऑफ एपेटाइट, यानी कि आहार संज्ञा। हर जीव के अंदर आहार ग्रहण करने के लिए एक इच्छा होती है, यानी फूड के प्रति एक क्रेविंग होती है। अब जब हम हमारी सेंसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 5 सेंसेस हैं। अब ये 5 सेंसेस में से अगर आप थोड़ा डीपली एनालिसिस करो तो हमारी जो सेंस ऑफ टेस्ट है, ठीक है, ये बहुत ही कमाल की है। ऐसे देखने जाए तो हर सेंसेस हमारे पास 2 है, बट अगर सेंस ऑफ टेस्ट की बात की जाए तो है एक, पर काम करती है 2। कौन से काम? एक वर्क करती है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और एक हमारे संबंध के ऊपर। जैसे कि इसको अगर बराबर से समझाऊं तो अगर हमने खाने पे कंट्रोल नहीं रखा तो हमारे स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, और अगर हमने बोलने पे कंट्रोल नहीं रखा तो हमारे संबंधों की हानि हो सकती है। यानी है सेंस एक, बट 2 जगह काम करती है। अगर हम हमारे महाभारत और रामायण भी देखें तो महाभारत कब हुआ? जब द्रौपदी बोली, उसका कंट्रोल नहीं रहा। और रामायण कब हुआ? जब कैकेयी बोली। ये सेंस ऑफ टेस्ट को कंट्रोल करना ये डिफिकल्ट भी है, इट इज नॉट इजी। शायद हम 5 सेंसेस की बात करें तो 5 सेंसेस में से दूसरी सेंसेस को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो सकता है, पर जब हम सेंस जैसे कि हम सेंस ऑफ टेस्ट की बात कर रहे थे, तो ये पचकान है ना, हमारे आहार के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि नवकारसी का पचकान, पर ये तीनों पचकान समझने से पहले मैं आपको 4 प्रकार के आहार की आज बात करना चाहता हूँ। यानी कि हम जो भी चीजें खाते हैं, हम जो भी चीजें भोजन में लेते हैं, वो सभी चीजों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यानी कि हम ब्रॉडली देखें, जितनी भी चीजें हम ग्रहण करते हैं भोजन में, वो सभी 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होती है। अब ये 4 कैटेगरीज को क्या कहते हैं? 4 प्रकार के आहार। 4 प्रकार के आहार। अगर हम हमारी एंशिएंट लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में बात करें तो इस आहार के जो नाम है उसे कहते हैं अशन, पान, खादिम और स्वादिम। जैसे ये नामों से आप बहुत familiar हो गए, क्योंकि जब भी पचकान बोलते हैं तो उसके अंदर अशनम, पाणम, खाइमम, साइमम ये 4 वर्ड्स आते हैं। तो जब हम आहार की बात करते हैं ब्रॉडली सभी आहार को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने में आया है।
जिसके अंदर पहली कैटेगरी है अशन। अशन यानी क्या? ऐसा भोजन कि जिसे खाने से हमें तृप्ति होती है, यानी पेट भरता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे हम हमारी लैंग्वेज में मेन कोर्स कह सकते हैं, जिसके अंदर दाल, राइस, रोटी, सब्जी वगैरह पदार्थों का समावेश होता है। अब जब हम पान की बात करते हैं, तो पान के अंदर हमको पानी कंसीडर करना है। अभी मैं आपको एकदम डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा हूं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना हो, तो आपको पचकाण भाष्य नाम का ग्रंथ स्टडी करना है, क्योंकि पान के अंदर दूसरी भी चीजें इंक्लूड करने में आई है। पर फिलहाल हमारा लक्ष्य, हम जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं उस हिसाब से समझना है, इसीलिए पान यानी कि हम यहाँ पानी लेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं खादिम, खादिम यानी ऐसा खुराक, ऐसा आहार कि जिसे खाने से हमें टेम्पररी रिलीफ मिलती है, यानी वे पदार्थ खाने से हमें कंप्लीट संतुष्टि नहीं मिलती, पर टेम्पररी रिलीफ, और ऐसे पदार्थों के ऊपर हम पूरा जीवन हमारा गुजार नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि हमारी भाषा में इसको स्टार्टर कहा जा सकता है। हल्का फुल्का खुराक, उसे कहते हैं खादिम। और जब हम स्वादिम की बात करते हैं, तो स्वादिम यानी कि खाने के अंदर जो टेस्ट प्रोड्यूस करता है, यानी जितने भी मरी मसाले, स्पाइसेस वगैरह है, वो स्वादिम के अंदर आए। स्वादिम के अंदर हम मुखवास को भी इंक्लूड करेंगे, हम दवाई को भी इंक्लूड करेंगे। सो इस प्रकार आहार को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, जिसे कहते हैं अशन, पान, खादिम और स्वादिम। अगर कोई आहार ये चारों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है, तो उसे हम अनाहारी कहेंगे। अगर कोई आहार ये चारों कैटेगरीज में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है, तो उसे अनाहारी कहेंगे। यानी कि ऐसा आहार जिससे ना हमें तृप्ति होती है, ना हल्का फुल्का पेट भरता है, ना वो लिक्विड के अंदर आता है, और ना ही उसके अंदर ऐसा कोई टेस्ट है। जैसे कि हम अनाहारी गोलियों के बारे में सुनते हैं, जो हमारी हिमज की हरड़े होती है, उसे भी अनाहारी में कंसिडर किया जाता है। नॉट हवाबान हरड़े, हिमज की हरड़े, ठीक है, जो मेडिसिनल पर्पज में यूज होती है, उसे अनाहारी में कंसिडर किया जाता है। तो अब हमने देखा कि 4 प्रकार के आहार। तो अब हम जब चौबियार की बात करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? चौविहार यानी कि 4 प्रकार के आहार। तिविहार यानी कि 3 प्रकार के आहार। दुविहार यानी कि 2 प्रकार के आहार। तो जब हम आहार की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि जैन धर्म है ना, त्याग प्रधान धर्म है, कि जितना आप त्याग करोगे, उतना ही हमें ज्यादा बेनिफिट होगा, उतना ही हमें ज्यादा मुनाफा होगा। सो जब हम चौबियार की बात करते हैं, तो उसमें कौन से आहारों का त्याग किया? तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। जब हम टीवीआर की बात करते हैं, तो 3 प्रकार के आहार का त्याग किया। सो कौन से आहार की छूट है? पानी की, यानी कि पानी का हमने त्याग नहीं किया। और जब हम दूबियार की बात करते हैं, तो दूबियार के अंदर 2 प्रकार के आहार का त्याग होता है। उसके अंदर पान और स्वादिन, ये दोनों की मर्यादा रखी जाती है, इसकी छूट रखी जाती है। जैसे कि किसी को हेल्थ इश्यूज है और उनको दवाई लेना पड़े, तो वे दूबियार का पचकान लेते हैं, क्योंकि दवाई को स्वादिन के अंदर डाला जाता है। जब हम दूबियार का पचकान लेते हैं, तो उसके अंदर दूध अलाउड नहीं होता है, दूध अलाउड नहीं होता है। पर अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है और वो महाराज साहब को कंसल्ट करे, और ज्ञानी गीतार्थ महाराज साहब अगर आपको परमिशन दे, तो उस व्यक्ति के लिए ही वो अलाउड होगा। बाकी आम जनता के लिए दूवियार के अंदर सिर्फ मेडिसिन और वाटर अलाउड। सो हमारी बात चल रही थी 4 प्रकार के आहार की, और 4 प्रकार के आहार जैसे कि हर कोई, यहाँ जितने भी मित्र जुड़े हुए वो समझ गए हैं कि 4 आहारों में अशन, पान, खादिम और स्वादिम का समावेश होता है। हमारे साथ जुड़े हुए कुछ मित्रों में से प्रश्न आया कि आपने डेजर्ट क्यों इंक्लूड नहीं किया? कंप्लीट मील कर दो। पर डेजर्ट को खादिम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अशन के अंदर मेन कोर्स,
पान के अंदर वाटर, खादिम के अंदर स्नैक्स, स्टार्टर्स, डेजर्ट्स और स्वादिम के अंदर मरी मसाले और दवाई का समावेश होता है। तो जब हम चौबियार का पचकान ले रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? पहला वर्ड होता है दिवस चरिमम पचक्खाई। दिवस चरिमम यानी दिवस के अंतिम भाग में जो हम पचकान लेते हैं, तो उसके अंदर मेंशन मेंशन किया चरिमम यानी कि दिवस दिन के अंतिम अंतिम समय, यानी कि जब सूर्यास्त होने वाला है तभी हम जो पचकान लेते हैं उसे, इसीलिए दिवस चरिमम कहा गया। जैसे महावीर स्वामी भगवान हमारे चरम तीर्थंकर है। चरम यानी अंतिम, 24 तीर्थंकर में से हमारे वर्तमान 24 के चरम तीर्थंकर है। तो उसी प्रकार चरम का मतलब होता है अंतिम, कोई चरम सीमा पे पहुंच जाता है खुद के, सो उसको कहते हैं अंतिम। सो अब हमारी यहाँ बात चल रही थी दिवस चरिमम पचक खाई। जब पचक खाई कहते हैं यानी किसी को पचकान दे रहे हैं, पर अगर स्वयं ले रहे हैं तो पचक खाई की जगह पचक खामी कहा जाता है। पचक खा मी और पचक खा ई। पचक खाई यानी किसी को पचकान दे रहे हैं तभी, और पचक खामी यानी हम जब पचकान ले रहे हैं तभी। तो दिवस चरिमम पचक खाई चौवीहमपी आहारम, क्या पचकान ले रहे हैं? चौवीहमपी आहारम यानी 4 प्रकार के आहार। कौन से? अश्नम, पाणम, खाइमम, साइमम। है ना सिंपल? शायद मुझे तो लग रहा है कि पचकान किसी को नहीं आता होगा उसको भी अभी याद हो जाएगा। दिवस चरिमम पचक खाई पचक खामी चौव्यमपी आहारम अश्नम, पाणम, खाइमम, साइमम। अब देखो पचकान लेना आवश्यक क्यों है? हमारे कोई कोई मित्र की ये प्रश्न रहेगा कि हमने मन में धार लिया और पचकान नहीं लिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अब अगर हम मन में धारते हैं, बराबर, अगर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पचकान लेना क्यों नहीं? अगर आपको करना ही है, यू आर वेल डिटरमिन्ड, आपने विल पावर आपका स्ट्रांग बना के रखा है, तो आपको पचकान लेना क्यों नहीं है? लेने में दिक्कत क्या है? ये आप लोगों से प्रश्न है। दूसरी चीज, जब हम पचकान लेते हैं तो पचकान के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस रखी गई है, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है कि जिस कंडीशंस में आपका पचकान ब्रेक नहीं होगा। जब हम मन से धारते हैं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पर जब पचकान लेते हैं तो उसके अंदर हमने कंडीशंस मेंशन की है, जिसे हमारी जैन परिभाषा में आगार कहते हैं। पचकान के आगार यानी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके अंदर हमारे पचकान ब्रेक नहीं होंगे। तो ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है? तो उसके अंदर पहली कंडीशन अनत्थणा भोगेना, बहुत सिंपल है। अनजाने में कोई चीज हमने खा ली, यानी कि पचकान लिया हुआ है और अनजाने में भूल गए और हमने कोई चीज खा ली, तो उसे कहते हैं अनत्थणा भोजनम। तुरंत ही हमें वो चीज निकाल देनी है और उसको योग्य स्थान पे हमें डिस्कार्ड कर देना है, जहां कोई जीवों की उत्पत्ति ना हो और वो चीज सूख जाए, डिकम्पोज हो जाए। अब दूसरी कंडीशन थी सहसा अनथम सहसा कारणम। सहसा कारणम यानी क्या? कि हाँ, कभी कभी कोई चीजों का संयोग हो जाता है हमारे साथ, यानी कांटेक्ट में आ जाती है। जैसे कि अनजाने में नहीं कह सकते हैं और जाने भी नहीं कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नहाने के लिए गए हैं और हमारे पचकान है, और शायद हम फुल केयरफुल रह के स्नान कर रहे हैं, फिर भी पानी की कुछ बूंद हमारे मुंह में चली गई, तो इसका संयोग हुआ। हम खाना बना रहे हैं और कुछ ऐसी चीज उड़ी और हमारे मुख के अंदर चली गई। या तो फिर हमारा पचकान है और किसी ने हमें, जिसे नहीं मालूम था, उसने हमें कुछ खिला दिया, तो वो संयोग हो गया, अनजाने में संयोग हो गया। ठीक है, तो सहसा कारणम यानी चीजों का संयोग होना। ठीक है, सो उस कंडीशन में भी हमारा पचकान ब्रेक नहीं होता है। अनत्थणा भोगेणम, सहसा कारणम, फिर आता है महत्तरा कारणम। अब जब हम महत्तरा कारणम की बात करते हैं, तो ऐसा कोई महान कार्य आ जाए, जैसे कि मैं आपको डॉक्टर्स या वैद्य का एग्जाम्पल लेके बताना चाहूंगा कि डॉक्टर या वैद्य को ऐसा कोई कार्य आ गया
कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, कोई साधु बहुत बीमार है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने पचकान लिया हुआ है पोरसी का, फॉर एग्जाम्पल, और अभी सूर्योदय जस्ट हुआ है और अभी पचकान आने में 2-3 घंटे बाकी है, पर उनको ये कार्य के लिए तुरंत निकलना पड़े और बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ इनको खाना वगैरह मिल सके। तो ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने पहले खा लिया, तो भी उस केस में उनका पचकान ब्रेक नहीं होता है। जैसे कि सिंपल चीज़ एक और बताऊँ कि किसी गुरु ने उनके शिष्य को कहा कि आपको अभी के अभी यहाँ से विहार करके 30 किलोमीटर जाना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और शासन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, ऐसे कार्य के लिए आपको जाना है। अब तभी शिष्य ने अट्ठम का पचकान ले लिया है, पर 30 किलोमीटर विहार करना ऐसे पचकान में दिक्कत हो जाती है। तो तभी वो नवकार्सी करके भी पचकान पार ले, तो भी उनका पचकान ब्रेक नहीं होता है। सो बेसिकली ऐसी कंडीशंस मेंशन की गई है और लास्ट कंडीशन है हमारे डे टू डे पचकान में सव्व समाहि वत्यागारेण, यानी कि सबकी समाधि नहीं रहती हो, उस कंडीशन में भी हम पचकान में अगर ये आगार का सेवन करते हैं, तो हमारा पचकान ब्रेक नहीं होता है। जैसे कि आपको एक कहानी से बताना चाहूँगा कि हमारे पास्ट में हेमचंद्राचार्य जी महाराज हैं, यानी कि कुमारपाल के गुरु हो गए। तो जब उन्होंने अनशन स्वीकारा, तो वहाँ के जितने भी श्रावक-श्राविका और जन समुदाय वर्ग था, उन्होंने कहा कि नहीं, आप अनशन मत स्वीकारो। अगर आपने अनशन स्वीकारा, तो हम हमारे बच्चों को दूध नहीं पिलाएँगे। यानी सभी स्त्रियों ने अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया। अब ये सिचुएशन को देख के हेमचंद्राचार्य जी ने देखा कि सभी को समाधि नहीं हो रही है। मेरे इस पचकान के कारण सभी असमाधि में जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर उन्होंने उस पचकान को ब्रेक करना पड़ा, तो आइडियली वो पचकान ब्रेक नहीं कहा जाएगा, ठीक है? तो ये सव्व समाहिवत्या की कंडीशन हो सकती है, पर अगर शायद हम लोग बीमार हो गए, कि हमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और डॉक्टर के पास जाना पड़ा और दवाई लेनी पड़ी और पचकान ब्रेक होता है, तो उसमें हमें दोष लगता है। यानी वो पचकान का आगार नहीं है, हमें हमारे पचकान के अंदर दोष लगेगा, तो उसका महात्मा के पास कन्फेस करके हमें प्रायश्चित लेना चाहिए। तो हमने बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल एक पचकान देखा जिसे चौबियार का पचकान कहते हैं। तो चौबियार का पचकान एक बार हम फिर से दोहराएँगे कि जिससे आपको इसका मीनिंग एकदम माइंड में रिस्टोर हो जाए। सो दिवसचरिमं पचकाय, चोव्यमपि आहारम, अश्नम पाणम खाइमम साइमम। अनर्थनाभोगिनम सहसाकारणम महत्तराकारणम स्वसमाहिवत्याकारणम वो सिरे। ठीक है, अगर किसी को पचकान दे रहे हैं तो वो सिरे, और अगर हम स्वयं ले रहे हैं तो वो सिरामी, यानी ये सब चीजों का मैं त्याग करता हूँ। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल पचकान है। अब देख लीजिए, मैं और दो पचकान समझा लेता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे। सो अब हम टीवीआर के पचकान की बात करते हैं। तो टीवीआर यानी 3 प्रकार के आहार का त्याग। तो जो आहार का त्याग है वही पचकान में हमें मेंशन करना है। जिस आहार का हम त्याग कर रहे हैं उसी आहार को पचकान में मेंशन करना है। दिवश चरिमम पचकाय तिव्यमपि आहार, अश्नम खाइमम साइमम। वी डिड नॉट मेंशन पानम, बिकॉज हम त्याग जिसका कर रहे हैं वही हम मेंशन कर रहे हैं, अश्नम, अश्नम खाइमम साइमम। अनत्थणाभोगिणम सहसाकारणम महत्तराकारणम सवसमय वत्याकारणम मुसिरे। अब हम जब दूवियर का पचकान लेते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ 2 प्रकार के आहार का त्याग है। तो कौन से 2 प्रकार के आहार का त्याग? दिवसचरिपम पचकाय, दुव्यमपि आहारम, अश्नम खाइमम। पाणम और साइमम यानी पान और स्वादीन, उसका हमें छूट है, मर्यादा है, हम त्याग नहीं कर रहे। तो वी विल मेंशन ओनली 2 प्रकार के आहार, अश्नम और खाइमम। अनत्थनाभोगिनम सहस्रागणम मत्तरागणम सहस्त्रागणम, उससे हो गया। है ना इतना सिंपल ये पचकान। और जब हम नवकारसी की बात करते हैं, तो नवकारसी आती है सूर्यो। एक एक और पचकान की बात कर लेता हूँ, तो फिर हमारा ये टॉपिक ही कवर हो जाएगा। मुझे थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर आपको देना था इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा थोड़ा डिटेलिंग स्टडी करना था, पर हम आज पचकान के टॉपिक को अच्छी से थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारी जैन जर्नल एक ग्रुप रन करती है जिसके ऊपर डिस्कशंस और कोई भी प्रश्न है, तो आप पोस्ट कर सकते हो। हमारी पैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं, वो जल्द से जल्द आपके प्रश्न के उत्तर देंगे, इसीलिए आप उस ग्रुप का मैक्सिमम यूज कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं नवकारसी के पचकान।
तो नवकारसी यानी नवकार सहित जो पचकांड किया जाता है उसे नवकारसी कहते हैं। सो नवकारसी सूर्योदय से 48 मिनट्स के बाद आती है और ये सबसे छोटा तप है, सबसे छोटा तप, यानी कि सूर्योदय से 48 मिनट्स तक आप 4 आहार का त्याग कर रहे हो। तो व्हाट डिड यू से इन दैट पचकांड? उगय सूर्य नमुकार से, उगय सूर्य यानी सूर्य उगने के बाद, उगय सूर्य नमुकार संयम, इट्स नॉट उगय सूर्य नवकारसी, इट्स उगय सूर्य नमुकार संयम, यानी बेसिकली अलोंग विथ नवकार मंत्र, नवकार के साथ उगय सूर्य नमुकार संयम, मुट्ठी संयम, मुट्ठी के साथ। आप जब नवकार से का पचकान पालते हो तो नवकार गिनते हो और मुट्ठी रखते हो, तो उगय सूर्य नमुकार संयम मुट्ठी संयम, ठीक है। बस अभी आगे का आपको आता है। पचक खाई, उगय सूर्य नमुकार संयम मुट्ठी संयम पचक खाई, चौव्यम्पि आहारम अश्नम पाणम खाइमम साइमम, अनथना भोगिनम सहसाकारणम मत्तराकारणम समस्तकारणम, वो सिर्फ हो गया। इट इज सो सिंपल, ठीक है। तो जैन जर्नल इसमें भी एक्टिव रहेगी, आपको पचकांड भी भेजेगी, और आप अगर आपको ये पचकांड नहीं आता तो खुद ही लर्न कर लो, कि जिससे हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, और ये डे टू डे की पचकांड हम हमारी लाइफ में, डे टू डे एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व कर सके। तो यही भाव के साथ हम हमारे आज के टॉपिक को विराम देते हैं। हाँ रमेश अंकल। नील भाई, मुझे खाली यही कहना है कि मुझे नहीं मालूम है पचकान, पहली बार इतना मीनिंग समझ में आया कि जैसे 7 कोर्स मील है, आपने भी बता दिया कि डेजर्ट भी है, मेन कोर्स स्टार्टर भी है, बहुत ही, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वी गैदर टुडे। आई ट्रूली अप्रिशिएट, आप, मैं बहुत ही आपका धन्यवाद कहता हूँ। बट एक पूछना चाहता हूँ कि ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस आज के तारीख में लॉयर ऑक्सफोर्ड वाले भी नहीं कर सकते। उस जमाने में किसने इतने टर्म्स एंड कंडीशंस किए कि इसकी छूट दी है, उसकी छूट दी है? ये किन्होंने लिखा है? Who has written देखो, this? इतना थिंकिंग करके। यही, यस यस यस, यही तो है ना कमाल, कि हमारे जो ज्ञानी पुरुष थे, ज्ञानी महात्मा थे, उनका नॉलेज सीधा आत्मा से आता था। आप देखो, आत्मा से जो ज्ञान आता है, और हम जो अभी साधनों से, सब इंस्ट्रूमेंटों से जो ये रिसर्च कर रहे हैं और कुछ प्रूव करने की ट्राई करते हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आते हैं। आप देखिए कि महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान था, तो उन्होंने जो केवल ज्ञान में देख की चीजें बताई, तो वो सब चीजें आज कुछ ना कुछ प्रूव हो रही है, साइंस अभी मान रहा है, पर महावीर स्वामी भगवान ने 2600 साल पहले बता दी थी। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कहूँ, तो जितना भी मैटर का कॉन्सेप्ट है, आज इतनी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, इतना हमारा आज, ये देखो हम जूम पे डिजिटल वे से हमारे क्लास भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये सभी टेक्नोलॉजी मैटर के कॉन्सेप्ट से आई है। और अगर आप मैटर की थोड़ी फिजिक्स के हिसाब से स्टडी करोगे और जैन टेक्स्ट को खोलोगे, तो आपको लगेगा कि ये सब जैन टेक्स्ट में इसके मैटर्स की जो पावर्स है, इसकी शक्तियां है, ये सब कुछ मेंशन किया इतनी सूक्ष्मता से। आज तक कोई आधार 18 पापस्तानक है, तो उसमें से आप मुझे नया पापस्तानक बता के दिखाओ। यानी कितनी सूक्ष्मता से और कितनी बारीकाई से और परफेक्शन से उन्होंने ये सब चीजें डिजाइन की होगी, कि कोई नई चीज आप ढूंढ ही नहीं पाते हो। सो बेसिकली ये सब उनकी आंतरिक साधना, उनके मेडिटेशन और ये सब का कमाल था। अगर हम भी ये सब जीवन में अपनाएंगे, तो हमें भी इसकी शक्ति और थोड़ा अनुभव अभी भी आज के टाइम में हो सकता है। सो रमेश अंकल, आई वुड लाइक टू इनवाइट वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो इन दिस क्लास। ही स्टेज इन फ्लोरिडा and by birth he's a Catholic, but I would like to say that he follows Jainism, rather I would say more than us, I can say that. So we will invite him as well, and then we will know something from him as well. Okay, so yeah. So he's going to come as a panelist now. Shall I add him as a panelist? Yeah, we may invite him little later, not in coming week. He's, I guess, busy in the coming week, but maybe little later we will invite him. Oh, okay. Okay. And I thought he's right now there. Okay. No. Sure. He will share his experience. Okay, then. So I would insist that if he can talk about past life realization also, because he's the one who have realized his past lives as well. So he would share his experience with us. Yeah. Any other question? Sure, definitely, Neil bhai. Please invite him. It will be our pleasure. I'll just take 2 minutes because we are ending at 8:30. I need to do a couple of announcements.
Thank you, Neil bhai. I mean, these terms and conditions of Pascan is first realization. I don't think any lawyer can draft it in this generation. What is exempted, what is not exempted, and you have explained it very very well. My curiosity is day by day increasing in this at least, and I'm sure all the listeners, all that. So the curiosity is keep increasing. It's becoming very interesting. We try to bring a lot of different flavors to this whole platform. We're trying our best. Some may not like, some may like it. But I appreciate your feedback. Thank you, Neil bhai. Thank you, everybody. Neil bhai with the prayers, and then we'll end the session. અણુ પરમાણુ શિવ બની જાઓ, આખા વિશ્વનું મંગલ થાઓ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ. ખામે મી સર્વ જીવે, સર્વે જીવા ખમંતુ મે, મિત્તિ મે સર્વ ભૂરિસો, વૈરમ મજ્જન કેણે, સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, પાપ ના કોઈ આચરો, રાગ દ્વેષથી મુક્ત બનીને સમતા સૌ સમાચરો. See you all. Pranam Ramesh uncle. See you tomorrow. Be safe. Yeah. Please take care of yourself. See you Yes, all. yeah. Bye bye. Bye bye.